हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो डेली हम एलडीसी के लिए प्रैक्टिस सेशन करते हैं। आज का टेस्ट नंबर आपका 6 है। इसे पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ये सुपर फास्ट सीरीज है हमारी, जिसमें आपको 10 मिनट में टॉप 60 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कि कम से कम आपको 45 क्वेश्चन सही करने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट करके बता देना। जीके और हिंदी का 2 पार्ट हमने लिया है और आगे की जो टेस्ट सीरीज हम करेंगे उसमें इंग्लिश वाला पार्ट भी ऐड करना शुरू कर देंगे, ताकि इंग्लिश की भी आपकी डेली प्रैक्टिस होती रहे और बाद में बार बार वीडियो ना देखना पड़े। इसके लिए रिवीजन करने के लिए आप पीडीएफ ले सकते हैं, जो आपको टेलीग्राम पर डेली मिल जाएगी। इसके अलावा एलडीसी की अगर आप और अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एग्जामिनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहाँ पर 10 तो आपको फुल मॉडल पेपर मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल के साथ में 10 प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे 100 क्वेश्चन के और 40 टॉप टॉपिक जीके के, हिंदी के, इंग्लिश के टॉपिक वाइज सीरीज भी, यानी लगभग आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। और ये जब तक रहेगी जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता। एक से ज़्यादा बार भी आप दे सकते हैं और कोशिश हमारी ये है कि जो प्रैक्टिस सेशन 10 है इनको हम धीरे धीरे अगर टाइम मिला तो बढ़ाकर 20 कर देंगे और टॉपिक वाइज सीरीज है जो इनको 50 कर देंगे। यानी जैसे जैसे टाइम मिलेगा चीज़ें एक्स्ट्रा और ऐड होती जाएगी। जितना आप उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा आपको चीज़ें वहाँ पर मिलेगी। तो डाउनलोड कर लीजिएगा और रिव्यू जरूर देना है ऐप का कि वहाँ पर ऐप आपको कैसी लगी। और पहला मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री है, आप पहले वाला एक फ्री देकर देखें। अगर आपको चीज़ें पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि आपको जैसी सीरीज चाहिए वैसी है, तो आप पूरी टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर। ये वीडियो जो आप डेली सीरीज देखते हैं उसको लाइक जरूर करना है, क्योंकि हमारा टारगेट एग्जाम से पहले 100 टेस्ट करने का है। और इतना तो आप लोग जानते हैं, ये तभी चीज़ें पॉसिबल है जब आप लोगों का सहयोग रहे। पहला है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे बना हुआ है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन बारा में। ठीक है, सोरसेन बारा में। ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर देवी के पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट का जो संबंध है वो तमाशा लोक नाट्य शैली से है। अब तमाशा लोक नाट्य शैली राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में जयपुर की प्रसिद्ध है। एक और याद रखना, मूल रूप से राजस्थान की नहीं है, ये मूल रूप से महाराष्ट्र की है। तो राजस्थान में जयपुर में किसके टाइम पर ज़्यादा प्रसिद्ध हुई? तो ये सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। क्वेश्चन आता है कि तमाशा लोकनाट्य शैली का सर्वाधिक विकास किसके टाइम पर हुआ? सवाई प्रताप सिंह। ये सवाई प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था, जो ब्रिज नदी के नाम से कविताएं लिखते थे। रम्मत आपको पता ही है कहाँ की प्रसिद्ध है? होली के टाइम पर बीकानेर की प्रसिद्ध है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? भवाई नृत्य के जन्मदाता हैं नागाजी बागाजी जाट को मानते हैं। केकड़ी अजमेर से थे। हालांकि भवाई नृत्य वर्तमान में कहाँ का प्रसिद्ध है अगर आपसे पूछे तो उदयपुर का, मेवाड़ में भवाई लोक नाट्य प्रसिद्ध है। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो भील जनजाति का जो लोकनाट्य है वो है गौरी लोकनाट्य। अब गौरी लोकनाट्य के बारे में 2-3 चीजें। एक तो ये आता है कि भील जनजाति का लोकनाट्य कौन सा? गौरी। एकमात्र ऐसा भारत का लोकनाट्य जिसका आयोजन दिन में किया जाता है। दूसरा, लोकनाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहा जाता है? लोकनाट्यों का मेरू नाट्य किसे कहते हैं? गौरी को। और राजस्थान में लांगुरिया गीतों का संबंध किसे? लांगुरिया गीत है भक्ति गीत। लांगुरिया गीत भी होता है, लांगुरिया नृत्य भी होता है। ये केला देवी के मेले में होता है। केला देवी का मेला बढ़ता है करौली में। ये करौली की यादवों की कुलदेवी रही हैं। नवरात्र के टाइम पर 2 बार मेला बढ़ता है। एक और नृत्य होता है इसी मेले में जिसका नाम है गुटकन नृत्य। तो गुटकन नृत्य भी याद रखिए, लांगुरिया नृत्य भी याद रखिए और लांगुरिया गीत भी याद रखिए। लखी मेला बढ़ता है केला देवी का। ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है कि हिंदी मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब अनुदान, यानी बी आपका सही है। और घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, यानी ना होने पर भी होने का ढोंग करना। चीज़ें पास में नहीं है फिर भी ऐसा दिखावा करना कि मेरे पास है, यानी ना होने पर भी ढोंग करना। डी आपका सही है। और कम या नपा तुला खर्च करने के लिए एक सार्थक शब्द होता है, यानी वन वर्ड बताना है, यानी जो कम खर्च करता हो, नाप तोल के खर्च करने वाला जो हो वो उसका क्या होता है? मितव्ययी हो जाएगा, यानी एक शब्द में बी आपका सही। अगला है कि खेजड़ी का पेड़ का संबंध किसे? खेजड़ी किसका पता है? गांव गांव गोगा गांव गांव खेजड़ी, यानी गोगोजी से संबंधित है। गोगोजी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में
और इनका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है गोगामड़ी हनुमानगढ़ में, और ये गोगा जी की ओल्डी आप जानते हैं। इन्हें जहाँ पीर के नाम से जानते हैं। इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था? महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। आवरी माता का मंदिर है कहाँ पर? आवरी माता का मंदिर है निकुम में बना हुआ है, एक आपका सही। और प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने। रुणेचा जहाँ पर इनका मेला बढ़ता है, सांप्रदायिक स्वभाव के लोक देवता कहलाते हैं, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। राम जी और कृष्ण जी के अवतार इनको मानते हैं, तो राइट आंसर कृष्ण जी और विष्णु जी का अवतार मानते हैं, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा सही। तेजाजी का जन्मस्थल कौन सा है? तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल में। खरनाल जो है ये नागौर में है, ठीक है, नागौर में है, जहाँ पर ददरेवा है गोगोजी से संबंधित है। ददरेवा गोगोजी से है। आसींद जो है भीलवाड़ा में, आसींद देवनारायण जी से संबंधित है, देवनारायण जी से। कोलुमण जो है ये पाबूजी से संबंधित है, पाबूजी जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। और आज समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? सर्वाधिक पूजा होती है तेजाजी की। वैसे ऑप्शन में एक ही लोक देवता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर में किला है, इसे जूनागढ़ का किला कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं, अधगढ़ किला कहते हैं। महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है, राइट आंसर बी है। और इनमें से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं? सुदर्शनगढ़ नाम हुआ करता था नाहरगढ़ का। ये नाहरगढ़ जयपुर वाला है, जहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। रस कपूर को बंदी बना के रखा था। और नाहरगढ़ जो है एक अभ्यारण्य का नाम भी है, याद रखें, जो चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर पहला जैविक उद्यान बना था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो मेहरानगढ़ कह दीजिए, मयूर ध्वजगढ़ कह दीजिए, मोर ध्वजगढ़ कह दीजिए, गढ़ चितामणि कह दीजिए, आप लोग सूर्यगढ़ कह दीजिए। और शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है कि इनमें से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा लिखा हुआ है। तो चलो उसको कैसे लिखेंगे? तो बी वाला ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बी वाला ऑप्शन जो है शुद्ध विकल्प है। इनमें से संज्ञा से बना शब्द विशेषण छांटना है आपको। 4 में से जो संज्ञा से बना हुआ है, तो दुख, दुखी, दुही हो जाएगा, एक आपका सही। और कांता और कांतार शब्द युगम का संयत क्या होता है? कांता और कांतार, कांता यानी सुंदर स्त्री, कांतार यानी जंगल, तो सुंदर स्त्री जंगल हो जाएगा, एक आपका सही। तम और तमा शब्द युगम दे रखे हैं और सही अर्थ की पहचान करें। तो तम का मतलब होता है अंधकार, ठीक है, तम का मतलब होता है अंधकार, और तमा यानी रात्रि, ठीक है, अंधकार और रात्रि, तो राइट आंसर सी है। अगला है कि निम्नलिखित में से अबज का अर्थ नहीं है। तो अबज का कौन सा अर्थ नहीं होता? अबज का शंख होता है, बादल भी होता है, कपूर भी है, कमल नहीं होता, तो डी आपका सही है। और गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध स्थान बताइए। राजस्थान में गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? राजस्थान में गलीचे टोंक और जयपुर के प्रसिद्ध हैं, तो जोधपुर जयपुर ऑप्शन में है, तो सी आप सही कर दीजिए। चलिए, अजरक प्रिंट हेतु मुख्यतः प्रसिद्ध स्थान कौन सा? अजरक प्रिंट को बाड़मेरी प्रिंट भी कहते हैं, बाड़मेर में है, जहाँ पर कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है, ज्यामितीय आकृतियाँ बनाई जाती है। और अलीबख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो अलीबख्शी ख्याल राजस्थान में अलवर की, पूर्वी राजस्थान में, यानी सी आपका सही है। और राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य है जिसे मेरू नाट्य कहते हैं? तो मेरू नाट्य कहा जाता है गौरी लोक नाट्य को, जो भीलों के द्वारा होता है मेवाड़ वाले क्षेत्र में। कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करता है? कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुष प्रधान नृत्य है, ये विवाह के टाइम पर सेकावाटी में किए जाने वाला एक नृत्य है। और कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है। कठपुतली लोकनाट्य उदयपुर की प्रसिद्ध है। नट जाति की महिलाएं जो है कठपुतलियों में दक्ष मानी जाती हैं। ऊंट की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली जो कलात्मक नक्काशी होती है उसे क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है मुनवती कला कहलाती है, ठीक है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान की मीनाकारी की थेवा कला कौन से स्थान की प्रसिद्ध? थेवा कला यानी हरे कांच, बेल्जियम कांच पर जो मीनाकारी की जाती है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, सोनी परिवार ने संरक्षण दिया था। मोकड़ी जो है वो किसे कहा जाता है? ठीक है, तो राजस्थान में मोकड़ी कहते हैं, लाख की जो चूड़ियां होती है मोकड़ी कहलाती है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? तो विजय स्तंभ के वास्तुकार आते हैं जेता, ठीक है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचाई है, विष्णु भगवान को समर्पित है, तो विष्णु ध्वज कहते हैं, कुंभा जी ने बनवाया था। कौन सा दुर्ग धानवद दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो धानवद दुर्ग की श्रेणी में जैसलमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग। और वह किला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने जब गोला बारूद खत्म हो गया था तो चांदी के गोला दागे थे, तो चूरू के किले की बात है, एक आपका सही।
राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। देखो खंडित मूर्ति की जो पूजा होती है शीतला माता के मंदिर में। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में बना हुआ है, ठीक है, तो राइट आंसर सी। और उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार से तेजाजी से संबंधित नहीं है। तो पीचियाक नहीं है, परबतसर में उनका मेला बढ़ता है, सुरसर अजमेर में है, खरनाल नागौर में है, बाकी तीनों संबंधित है। गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो गलत क्या है? शीला देवी का मंदिर आमेर में सही है। सच्चे माता का मंदिर है वो ओसिया में बना हुआ है, ये भी सही है। सकराई माता का मंदिर सीकर में नहीं, ये गलत है। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का जो मुख्य केंद्र है वो कहां पर है? तो हाथी दांत की चूड़ियां जयपुर में बनती है, एक आपका सही। और कौन से स्थान की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है? देखो ब्लैक पोट्री कोटा की और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की है। कागजी पोट्री अलवर की है। कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? तो आदिवासी ग्रासी में कच्ची घोड़ी नृत्य नहीं होता, बाकी तो होता है कच्ची घोड़ी नृत्य जो है शेखावाटी का है, विवाह के टाइम पर होता है। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित किया जाता है? देखो पहला तो ये कि ढोल नृत्य कहाँ का है? जालोर का है। कब किया जाता है? विवाह के टाइम पर। ढोल बजाने की एक शैली होती है जिसे कहते हैं थाकन शैली, तो थाकन शैली में किया जाता है। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट का संबंध किससे? तमाशा लोक नाट्य शैली से। और चंपाकली है, ये चंपाकली आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो गले में पहने जाने वाले एक आभूषण का नाम है, डी आपका सही। और चोंप नामक आभूषण कहां पर पहनते हैं? चोंप जो सोने की मेख जड़ी जाती है दांत में, ठीक है, मेख। और दांत का ही एक और आभूषण होता है रखन, तो वो भी याद रखिए। और पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो मुर्कियां कानों में पुरुषों के द्वारा पहनी जाती है। और पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना भी एक आभूषण का नाम है महिलाओं का। कहां पर? कान का आभूषण है, स्त्रियों के कान का आभूषण है, बी आपका सही। और तगड़ी क्या है? तगड़ी एक आभूषण का नाम है। कहां पर पहन जाए? कमर के आभूषण का नाम है तगड़ी, जो कमर में पहने जाने वाला एक, जैसे करदनी है, कांदिया है, कनकती है, जंजीर है, तगड़ी है। और एक आभूषण जो पुरुषों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है, तो इनमें पुरुषों का आभूषण तो मुर्कियां ही है, आपको याद है। तगड़ी का उपयोग कहां पर किया? अभी पढ़ा था कि तगड़ी एक आभूषण का नाम है जो कमर पर धारण किए जाने वाले एक आभूषण है, सी आपका सही। अच्छा, पछेवड़ा क्या होता है? पछेवड़ा एक वस्त्र का नाम है, एक मोटी सूती सोल होती है, उसका नाम है, तो राइट आंसर एक है। और महिलाएं नथ कहां पर धारण करती है? नथ एक आभूषण का नाम है, और ये नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण है, डी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने हैं, तो इनमें से कौन सा पद गलत है? ठीक है, तो पहला सामाजिक सही है, देविक सही है, अक्षिक नहीं होता तो सी गलत हो जाएगा, बाकी तो सारे सही हैं। अच्छा, सर्प का पर्यायवाची बताना है, तो सर्प का पहले पनंग हो गया, पनंग पर्यायवाची है। और इनमें से पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? सी आपका सही आंसर। चलिए, इनमें से भीति और भीति शब्द युगम का संयत बताना है। भीति, भीति यानी डर, और भीति यानी दीवार, तो डर और दीवार, सी आपका सही। राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाएं पहनती है? तो तारा बांध की ओढ़नी जो है आदिवासी महिलाओं में ज्यादा प्रसिद्ध है, एक आपका सही। और राजस्थान का कौन सा किला स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? स्वर्णगिरी कहते हैं जालोर वाले किले को, जालोर का किला, ठीक है। और जैसलमेर का आता है स्वर्णगिरी दुर्ग, ठीक है, दोनों के नाम को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। गठबीड़ली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गठबीड़ली का दुर्ग कहते हैं तारागढ़ के दुर्ग को। तारागढ़ वैसे दो है राजस्थान में, अजमेर बूंदी में, तो ये तारागढ़ गठबीड़ली अजमेर वाला है। नेक्स्ट है कि झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है वो राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो ये कुंभलगढ़ के दुर्ग में बना हुआ है। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। घुंबर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो घुंबर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है, नृत्यों का सिरमौर कहलाता है, तो ढोलक और मंजीरा का यूज किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 60 कि तुरा कलंगी लोकनाट्य के रचनाकार कौन है? तो शाह अली और तकनीर है, राइट आंसर बी है। तो ये थे आपके 60 प्रश्न, कितने सही के हैं कमेंट करके बताओ। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो जो भी स्कोर बनाए कमेंट करके बताना। और रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट आप डेली ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपिक वाइज सीरीज है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम का लिंक है। ऐप डाउनलोड नहीं की तो एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा अभी जाकर, और रिव्यू देना है वहाँ पर, और फिर भेज सकते हैं मुझे भेजना चाहें तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।